सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें बिखरी थी। मानसरोवर का श्वेत जल अरुणिम हो चला था। प्रकृति की छटा देखते ही बनती थी। समीप ही एक ऊंचे और घने वृक्ष की डाल पर एक चातक पियो पियो की रट लगाए हुए था। एक ही पीव, एक ही टीस स्वाति की बूंद को तरसती हुई मानो कह रही थी, तेरे दीदार को तरसती हैं निगाहें, कहाँ हो तुम? दिल में रह रहकर उठती हैं आहें, कहाँ हो तुम? खत्म होती हैं तुझ तक आकर मेरी सब राहें, कहाँ हो तुम? तभी अचानक ठंडी हवा के एक झोंके ने अजब काम किया। आज तक तो वह आग बुझाने के नियम को निभाता था, पर यह क्या? आज तो नियम ही बदल गया। चातक की विरह अग्नि और बढ़ गई। मुख से आह भरे शब्द फूट पड़े। यह देख ठंडी हवा ने मनमौजी अदा में सवाल दाग दिया, अरे इतनी लंबी लंबी सांसें और आहें किसके लिए? चातक ने कहा, वही मेरे स्वाति के लिए। और किसके लिए? जिसकी रिमझिम फुहारें मेरा जीवन और जिसका अनंत इंतजार मेरी मृत्यु है। यह नजारा देखा तो मानसरोवर में किलोल करता हंस बोल पड़ा, अरे चातक, क्यों मुंह लटकाए विरह के तराने छेड़ रहे हो? अरे मौसम का आनंद लो। चातक अपने दर्दे दिल को छुपा न सका, बोला, आनंद? क्या प्रियतम के बिना भी आनंद हो सकता है? मेरा प्रियतम दूर गगन में काले घने बादलों में ना जाने कहां छिपा बैठा है। मुझे इसका स्पर्श तो क्या एक झलक भी अभी तक नसीब नहीं हो पा रही। अब तू ही बता, मैं फिर कैसे मिलन की शहनाइयां बजाऊं? अरे तू तो प्रेम जल में डूबा रहता है, इसलिए तेरा जीवन आबाद है, पर मैं प्रेम जल की बूंद बूंद को तरस रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए सब कुछ मृत्यु की छांव है। उसी पल करीब से एक फकीर जा रहे थे। उन्होंने चातक की महिमा गाई। चातक रे, तेरी प्रीत अनूठी, पियू पियू कर पिया बुलाए। चखा है तूने विरह दंश को, तब भी प्रीत की रीत निभाए। मिलन के मोती चुगी सदा, वो हंस प्रीत क्या जाने। सच्चा प्रेमी वही जगत में, हर्षो जो पिया पिया गाए। भगवत जनों, ठीक यही मनोदशा होती है एक पूर्ण सद्गुरु के सच्चे शिष्य की, जिसे गुरु विरह अग्नि में तपाकर स्वर्ण से कुंदन बना देना चाहते हैं। यूं तो सद्गुरु निराकार रूप में शिष्य के हृदय मंदिर में सदा समाये होते हैं, सूक्ष्म स्पंदन बनकर उनकी श्वासों में रमण करते रहते हैं, पर फिर भी शिष्य गुरु के साकार मूर्त को सदा निहारना चाहता है। किसी ने एक शिष्य से पूछ लिया, एक बार गुरु दर्शन कर लेने के पश्चात बार बार देखना आवश्यक है क्या? तो शिष्य ने कहा, हाँ है, क्योंकि हर एक क्षण में वह सौंदर्य नूतन होने वाला है। जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मुझे गुरु के रूप में नई छवि, नई शोभा का दर्शन होता है। तुरंत शिष्य का यह उत्तर आया, सचमुच गुरु भक्ति के मार्ग पर इन भावुक आंखों की भूमिका भी बड़ी निराली है। जब गुरु सामने होते हैं तो ये उनके दरस का आनंद लेती हैं। जब गुरु दूर जाते हैं तो यही उनकी बाट जोहती हैं, उनकी विरह में छम छम बरसा करती हैं। यूं तो प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति यह मानी जाती है कि प्रिय के बिछड़ते ही प्राण छूट जाएं। इसी ओर लक्ष्य करते हुए माँ सीता कहती हैं, हे प्रभु, आपसे अलग होते ही मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन हे नाथ, यह तो मेरे नेत्रों का अपराध है। नाथ सुनयनय को अपराधा, यही मेरे प्राणों को हठ पूर्वक बांधे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पुनः आपको देखने की लालसा है। आगे वह कहती हैं, हे प्रभु, ये रुई जैसा शरीर कब का विरह अग्नि में सांसों की हवा पाकर भस्म हो गया होता, लेकिन इन आंखों ने इन्हें बचा रखा है। ये निरंतर आपकी याद में रोया करती हैं। कैसा हृदय स्पर्शी और भावपूर्ण चित्रण है यह भावों की ऐसी उच्च अवस्था है जहां आंखें बोला करती हैं। अब आंखों के पास शब्द तो है नहीं, इसलिए आंसू बहाकर ये अपनी व्यथा कहा करती हैं। भगवत जनों, विरह की अब भाव अवस्था बुद्धि का विषय नहीं है। इसे समझने के लिए तर्क युक्त बुद्धि नहीं, प्रेम भरा हृदय चाहिए। यही कारण था कि उद्धव की शास्त्रविद बुद्धि ब्रज की सीधी सादी गोपियों के निश्चल प्रेम के आगे हार गई। वे रोती हुई गोपियों के लिए कृष्ण का संदेश लाए
उनके सिर पर ज्ञान की गठरी थी। वो गोपियों की आंखों में विरह वेदना का नीर अपने ज्ञान वैराग्य एवं तर्कों से गोपियों की गीली पलकें सुखा देना चाहते थे, पर हुआ कुछ उलट ही। गोपियों ने ही उनके हृदय के खाली गागर में प्रेम का जल भर दिया। उनके जीवन में भक्ति व प्रेम का नया अध्याय खोल दिया। वे वापस मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं, आपने गोपियों को क्या दिया? सिर्फ आंसू? यह ठीक नहीं किया। वे आपसे प्रेम करती हैं और आप उन्हें दर्द देते हैं। तब प्रभु भक्ति पद का एक मार्मिक सत्य उजागर करते हुए कहते हैं, हे उद्धव, तुम क्या जानो मैंने गोपियों को क्या दिया है? मेरे खजाने का सबसे अनमोल रत्न विरह है। इसे ही मैंने उन पर लुटा दिया है। जिस पर तुम हो रीझते, उसे क्या देते यदुवीर? रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। विरह अग्नि के समान है, जिसमें तपिश नहीं शीतलता है। तभी तो विरह की अवस्था में भी परम आनंद का अनुभव होता है। एक शिष्य के लिए यह एक अमूल्य निधि है। बाबा फरीद कहते हैं, विरह तू सुल्तान, विरह तू शाहों का शाह है। निर्मल व पवित्र कर देने वाली सबसे ऊंची भावना है। जिस हृदय में विरह नहीं, वह मानो शमशान के समान है, बेजान और निष्प्राण है। इसलिए धन्य है वह भक्त जिनके भीतर प्रभु बिरहा उमड़ती है। धन्य है वे आंखें जो गुरु प्रेम में रोया करती हैं, वो आहें जो पल प्रतिपल गुरु को पुकारा करती हैं। दुर्भाग्यवश नहीं, परम सौभाग्यवश सद्गुरु से यह सौगात प्राप्त होती है। विरह में बहते प्रेम अश्रुओं में शिष्य की सारी मलिनता धुल जाती है। मैं भाव चला जाता है। उसका रोम रोम विरह की अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। ऐसे कुंदन बने रोम रोम में फिर वह अपने गुरु की हर क्षण अनुभूति कर पाता है। जिससे महापुरुषों ने कहा, आंसू बहने देना बेइंतहा, तोड़ सब्र का बांध, ठंडी न पड़ने देना जिगर में इश्क की आग। मन सुलगता रहे, तड़पता रहे, याद करता रहे, इस आग पाने के खेल से ही होता है मुरीद बेदाग। इसलिए हमारा आत्मिक मीत गुरु हमें हमेशा भीगा देखना चाहता है, डूबा देखना चाहता है, किनारे पर खड़ा नहीं, तड़पता देखना चाहता है, बेपरवाह नहीं। प्रेम तो आग पानी का मिलाप ही है। इसमें किसी भी एक का अभाव स्वीकार्य नहीं है। अतः भगवत जनों, हम भी आरंभ करें एक ऐसा ही सनातन पूजन आराधन। हृदय में विरह अग्नि और आंखों में अश्रु जल। इनसे नित्य प्रति गुरुवर के चरणावृंदों का भावाभिषेक करें। तो बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।